हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकेट्रिक नर्सिंग, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हम इंट्रोडक्शंस पोर्शंस के बारे में बात की है। आज हम उसके अगले वाले टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिविटीज़ फॉर साइकोलॉजिकल पर्पस। एक्टिविटीज़ इज डन बाय साइकोमोटर एक्टिविटीज़, यानी जो साइकोलॉजिकल पर्पस के लिए जो एक्टिविटीज़ यूज में ली जाती है उसे बोला जाता है साइकोमोटर एक्टिविटीज़। डिसऑर्डर्स ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटीज़, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज़, हाइपर एक्टिविटीज़ किसमें देखने को मिलता है? मेनिया, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, एजिटेशंस, पर्पजलेस एक्टिविटीज़ का इंक्रीज होना, यानी जो पर्पजलेस एक्टिविटीज़ है वो बढ़ जाती है इसमें। अगला है डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज़, साइकोमोटर रिटार्डेशंस, यानी जो साइकोमोटर एक्टिविटीज़ है वो कम हो जाना। डिप्रेशंस, केटाटोनिक स्टूपर, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ का ही कम होना, जो काम की चीज़ें हैं वो भी वैसे नहीं कर पाता है। अगला है डिसएक्टिविटीज़, डिफ़िकल्टी या पेनफुल एक्टिविटीज़। अगला है डिसएक्टिविटीज़, ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ आल्सो नोन एज ऑटोमेटिज्म, या इसे ही बोला जाता है ऑटोमेटिक ओबीडियंस, जो स्वतः आज्ञाकारी होता है, जो किसी को बिना बताए ही अनुमति मान लेता है। ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ या ऑटोमेटिज्म, या ऐसे बोला जाता है ऑटोमेटिक ओबीडियंस। जैसे कि इकोलेलिया में क्या होता है? पेशेंट्स कॉपी ऑफ इंटरव्यूअर स्पीच, यानी जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी भी स्पीच को कॉपी करने लगता है, वर्ड वॉइस नकल करना। इमिटेशंस ऑफ स्पीच, डॉक्टर्स व्हाट इज योर नेम, पेशेंट्स व्हाट इज योर नेम, डॉक्टर्स माय नेम इज लखन, पेशेंट्स माय नेम इज लखन, डॉक्टर्स वेयर आर यू फ्रॉम, पेशेंट वेयर आर यू फ्रॉम। इसमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे जैसे डॉक्टर्स पेशेंट से क्वेश्चन करता है वैसे वैसे पेशेंट्स उसकी नकल करता है। इसे बोला जाता है पैरट लाइक रिपीटेशंस। इकोलेलिया क्या है? पैरट लाइक रिपीटेशंस, जैसे तोता कॉपी करता है ना वैसे। अगला है इकोप्रेक्सिया कॉपी ऑफ एक्टिविटीज़ या बिहेवियर। इसमें क्या देखने को मिलता है? कॉपी किसकी की जाती है? एक्टिविटीज़ या बिहेवियर की। हम जैसे एक्टिविटीज़ करते हैं वैसे ही पेशेंट्स एक्टिविटीज़ करने लगता है। इमिटेशंस ऑफ इंटरव्यूअर एक्ट, यानी जो इंटरव्यूअर एक्ट करता है उसकी कॉपी करना। मंकी लाइक रिपीटेशंस, जैसे बंदर कॉपी करता है हमारी वैसे ही पेशेंट कॉपी करने लगता है। नॉट, ये कहाँ देखने को मिलता है? इकोलेलिया एंड इकोप्रेक्सिया, मोस्टली सीन इन टिक एंड सिजोफ्रेनिया, यानी इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है? सिजोफ्रेनिया में और टिक डिसऑर्डर्स में। अगला है रिपीटेशंस ऑफ एक्टिविटीज़ का रिपीटेशंस किस मैनर में? स्टीरियोटाइप्ड एक्टिविटीज़, यानी कंटिन्यूस, वन मूवमेंट वन पोजिशंस, कंटिन्यूस सेम। फर्स्ट है इसमें मैनरिज्म में क्या देखने को मिलता है? रिपीटेशंस ऑफ सेम मूवमेंट अगेन एंड अगेन, एक ही मूवमेंट को पेशेंट्स अगेन एंड अगेन कॉपी करता रहता है, रिपीट करता रहता है, उसे बोला जाता है मैनरिज्म में क्या है? रिपीटेशंस ऑफ सेम मूवमेंट अगेन एंड अगेन। इसमें अनकॉन्शियसली होता है, गोल डायरेक्टेड होता है, पर्पजफुल होता है, यानी जो गोल डायरेक्टेड है, पर्पजफुल है
और अनकॉन्शियसली होता है मैनरिज्म में, जैसे कि ट्रिवलिंग्स ऑफ हेयर, बार बार बालों में हाथ घुमाना, लिप स्मैकिंग, जीभ को होठों पर घुमाना, हैबिचुअल, ये सारी क्या है, आदत में आ जाता है। अगला है, नोट करके देखना, टिक डिसऑर्डर। टिक डिसऑर्डर्स ये क्या है, इनवॉल्यूंटरी है। टिक डिसऑर्डर्स क्या है, इनवॉल्यूंटरी है, ड्यू टू मसल स्पाज्म, मसल्स के स्पाज्म में। पर्पज लेस है, आई ब्लिंकिंग, कफिंग, शोल्डर मूवमेंट्स। टिक्स में क्या देखने मिलता है, टिक्स इनवॉल्यूंटरी हैं, पर्पज लेस है, आई ब्लिंकिंग, आई ब्लिंकिंग में कोई भी पर्पज नहीं है, कपिंग में कोई भी पर्पज नहीं है, शोल्डर मूवमेंट्स में कोई भी पर्पज नहीं है। अगला है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो नोन एज कैटालेप्सी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी को क्या बोला जाता है, कैटालेप्सी भी बोला जाता है। इसमें क्या देखने को मिलता है, रिपीटेशंस ऑफ सेम पोजीशंस फॉर लॉन्ग टाइम, यानी इसमें पेशेंट्स लंबे टाइम तक सेम पोजीशंस मेंटेन करके रखता है। वो शुड बी कंफर्टेबल्स और अनकंफर्टेबल्स, वो या तो कंफर्टेबल्स है या अनकंफर्टेबल्स है। जैसे कि साइकोलॉजिकल पिल्लो, यानी जो बिना तकिया के ही ऐसा लगता है कि इसके सर के नीचे तकिया लगा के रखा है। साइकोलॉजिकल पिल्लो, साइकोलॉजिकल चेयर, हवा में बैठना। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे जो खेल दिखाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, हवा में बैठे रहते हैं। जैसे हवा में बैठना साइकोलॉजिकल चेयर, साइकोलॉजिकल पिल्लो। ये पोजीशंस कंफर्टेबल भी हो सकती है और अनकंफर्टेबल भी हो सकती है, पर लंबे समय तक मेंटेन करके रखना। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इमोशनल है और साइकोलॉजिकल है। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी इमोशनल है, साइकोलॉजिकल है। कैटालेप्सी क्या है, न्यूरोलॉजिकल, लॉस ऑफ मसल स्टोन। इसमें क्या हो जाता है, मसल स्टोन का लॉस हो जाना। और ये दोनों किस में देखने मिलता है, सीन इन बोथ केटाटोनिक स्टूपर और डिप्रेशंस। केटाटोनिक स्टूपर और डिप्रेशंस, सिजोफ्रेनिया। अगला है वर्बिग्रेशंस। वर्बिग्रेशंस रिपीटेशंस ऑफ वर्ड, यानी इसमें किसका रिपीटेशंस होता है, वर्ड का, फेजेस का, इन स्टीरियोटाइप्ड मैनर। सेम वर्ड, ठीक है, मतलब कि, आने की, तकिया कलाम, मोगेम्बो कुश्वा। इसमें वर्ड जो रिपीट करता है सेम अगेन एंड अगेन। जैसे उसमें मैनरिज्म में एक्टिविटीज़ को रिपीट करता था, इसमें क्या करता है, वर्ड को रिपीट करता है। और वर्ड कैसा है, सेम है, एक ही वर्ड है, अगेन एंड अगेन। जैसे कि किसी के आदत में पड़ गया, ठीक है, किसी के आदत में पड़ गया, मतलब कि, हने की, जैसे कि जरा ठीक है, जरा ठीक है। कंपल्सन्स, कंपल्सन्स क्या है, रिपीटेशंस ऑफ सेम एक्टिविटीज अगेन एंड अगेन इन स्टीरियोटाइप मैनर। कंपल्सन्स में क्या देखने मिलता है, एक्टिविटीज़ का रिपीटेशंस होना। मैनरिज्म में मूवमेंट्स और इसमें एक्टिविटीज़। हैंड वॉशिंग, बाथिंग, मोबाइल चेक करना। मैनरिज्म, मैनरिज्म में क्या देखने मिलता है, मूवमेंट्स। मैनरिज्म में मूवमेंट्स देखने मिलता है
और कंपल्सन्स में क्या देखने मिलती है, एक्टिविटीज़। मैनरिज्म अनकॉन्शियसली है और कंपल्सन्स कॉन्शियसली है, दोनों ही गोल डायरेक्टेड है, कंपल्सन्स और मैनरिज्म। नेगेटिविटी अपोजिट एक्टिविटीज़। ओपन योर माउथ, पेशेंट्स को बोला जाता है कि आप माउथ को ओपन करो, तो पेशेंट्स टाइटली क्लोज कर लेता है, इसे बोला जाता है नेगेटिविज्म। अपोजिट एक्टिविटीज़, जैसे इंटरव्यूअर बोल रहे हैं वैसे एक्टिविटीज़ नहीं करके उसके अपोजिट एक्टिविटीज़ करता है। इस किस में देखने मिलता है, केटाटोनिक स्टूपर, शिजोफ्रेनिया। अगला है वायलेंस, हार्म टू अदर। इसमें क्या करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, तोड़ फोड़। सीन इन मेनिया, केटाटोनिक एक्साइटमेंट, शिजोफ्रेनिया। मेनिया, केटाटोनिक एक्साइटमेंट, शिजोफ्रेनिया। सुसाइड्स, एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, यानी इसमें अपने आप को मारना, सुसाइड्स। सुसाइडल टेंडेंसी, अनसक्सेसफुल सुसाइडल एक्ट। मोस्ट फीमेल जेंडर्स में देखने मिलता है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होती है वो हिस्टीरिया। सुसाइडल टेंडेंसी शुड बी सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइडल टेंडेंसी सुसाइडल आइडिएशंस। फेटल वे ऑफ सुसाइड मेल जेंडर्स, यानी मेल जेंडर्स में फेटल वे सबसे खतरनाक सुसाइड देखने मिलता है। सुसाइडल आइडिएशन शुड बी टेकन सीरियसली, सुसाइडल आइडिएशंस है वो सीरियस लेने चाहिए। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या करना चाहिए, क्लोज ऑब्जर्वेशंस, यानी जो सुसाइडल आइडिएशंस हैं उनको सीरियस लेना चाहिए, क्लोज ऑब्जर्वेशंस में रखना चाहिए पेशेंट्स को। वन नर्स वन पेशेंट्स सीन इन डिप्रेशंस, किसमें देखने मिलते हैं, डिप्रेशंस वाले पेशेंट्स में। अगला है हमारा थॉट एंड थिंकिंग, थॉट एंड थिंकिंग। Thinking is a process by which formations, progressions and conclusions of ideas take place। यानी इसमें क्या होता है, आइडियाज़ का फॉर्मेशंस होता है, प्रोग्रेशंस होती है और कंक्लूजन्स, कारण तक पहुंचता है आइडियाज़। यानी पहले तो आइडियाज़ का फॉर्मेशंस हुआ, फिर उसका प्रोग्रेशंस हुआ और उसके कारण तक पहुंचा। वर्ड कॉग्निशंस इज रिलेटेड टू थिंकिंग प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। जो कॉग्निशंस वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, थिंकिंग से है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस से है। टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी जो दिखाई नहीं देती है, काल्पनिक, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इमेजिनेशंस। और कॉन्क्रीट जो रियल थिंकिंग है, रियल पार्ट, स्ट्रक्चरल पार्ट है। लेवल ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस का कौन सा लेवल है, फॉर्मेशंस लेवल, फॉर्मेशंस ऑफ आइडियाज, प्रोग्रेशंस लेवल, एसोसिएशंस लेवल, फॉर्मेशंस ऑफ फर्दर आइडियाज, विथ एसोसिएशंस, यानी आइडियाज़ के बीच में क्या होना चाहिए, एसोसिएशंस भी होना चाहिए, उसे बोलते हैं प्रोग्रेशंस। और कंटेंट, कंक्लूजन्स, यानी उसके कारण तक पहुंचना। डिसऑर्डर्स ऑफ थिंकिंग, यानी थिंकिंग के डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, फॉर्मेशंस लेवल का है ऑटिज्म, ऑटिस्टिक थिंकिंग, प्रोग्रेशंस लेवल के हैं एसोसिएटिव और थिंकिंग, यानी थिंकिंग को जोड़ना। फर्स्ट है फ्लाइट ऑफ आइडियाज, थॉट रिटार्डेशंस, थॉट प्रिजर्वेशंस, सर्कमस्टेंशियलिटी, टेंजेंशियलिटी, थॉट ब्लॉकिंग,
prolonged associations, logoria, incoherence और derailment। अगला है कंटेंट लेवल की डिसऑर्डर्स, ओवर वैल्यू, ओवर डिमांड आइडियाज, delusions, hypochondriasis, obsessions, phobia। disorders of thinking के डिसऑर्डर्स, फर्स्ट है फॉर्मेशंस लेवल के, ऑटिज्म या ऑटिस्टिक थिंकिंग, सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग, वंडरिंग इन सेल्फ क्रिएटेड इन्वायरमेंट वर्ल्ड, यानी जो अपने बनाए हुए ही इन्वायरमेंट में रहना, लैक ऑफ सोशल कम्युनिकेशंस, लैक ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, सोशली विड्रॉल, इंक्लूडेड इन 4 सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, यानी ऑटिज्म या ऑटिस्टिक थिंकिंग्स 4 सिम्टम्स में इंक्लूडेड है, सिजोफ्रेनिया के फंडामेंटल सिम्टम्स है। अगला है प्रोग्रेशंस का है एसोसिएटिव लूजनिंग्स, रैपिड फ्लो ऑफ आइडियाज विद लैक ऑफ एसोसिएशंस, persons jump from one topic to another topic without associations between topics। एसोसिएटिव लूजनिंग्स में क्या देखने को मिलता है, पेशेंट एक टॉपिक से दूसरी टॉपिक पर जंप करता है, इसमें एसोसिएशन भी प्रेजेंट नहीं रहता है। ये भी किस में देखने को मिलता है, सिजोफ्रेनिया, 4 सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। सेकेंड्स, दो 4 है आगे। अगला फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, ये प्रोग्रेशंस लेवल के जो भी डिसऑर्डर्स हैं वो अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।